पाठ 14 काल टेंस। पढ़िए और समझिए। 1. कल आंधी आई थी, बीता हुआ समय थी। 2. आज वर्षा हो रही है, वर्तमान समय है। 3. कल धूप खिलेगी, आने वाला समय खिलेगी। क्रिया के होने का भिन्न भिन्न समय काल। परिभाषा। क्रिया का वह रूपांतर जिसमें क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो, काल कहलाता है। समय की इसी विविधता के आधार पर क्रिया के समय अर्थात काल का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। काल: क भूतकाल, ख वर्तमान काल, ग भविष्यत काल। क भूतकाल पास्ट टेंस। भूतकाल: 1. सामान्य भूत, 2. आसन्न भूत, 3. अपूर्ण भूत, 4. पूर्ण भूत, 5. संदिग्ध भूत, 6. हेतु मद भूत। क्रिया के जिस रूप से उसका बीते समय में होना प्रकट हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल हम कथा सुनने गए थे, राम ने रावण को मारा, वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इन वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय का बोध कराती हैं, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। 1. सामान्य भूत, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। भूतकाल की क्रिया के साधारण रूप को सामान्य भूत कहते हैं। जैसे नौकर चले गए, अंधेरे के कारण वह देख न सका, वे कल गांव गए थे। 2. आसन्न भूत, रीसेंट पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी कुछ समय पहले समाप्त होने का बोध हो वह आसन्न भूत कहलाता है। जैसे राजू अभी अभी स्कूल गया है, रेलगाड़ी जा चुकी है। 3. अपूर्ण भूत, पास्ट इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट पास्ट। क्रिया का वह रूप जिससे यह तो पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति के विषय में पता न चले, अपूर्ण भूत कहलाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी, बच्चे शोर मचा रहे थे। 4. पूर्ण भूत, पास्ट परफेक्ट। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे रात बीत चुकी थी, लोग काम पर चले गए थे। 5. संदिग्ध भूत, डाउटफुल पास्ट। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो वह संदिग्ध भूत होता है। जैसे बच्चा सो गया होगा, मेहमान चले गए होंगे, धूप खिल गई होगी। 6. हेतु मद भूत, कंडीशनल पास्ट। जहां भूतकाल की पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित हो उसे हेतु मद भूत कहते हैं। जैसे यदि वर्षा समय पर हो जाती तो फसल अच्छी होती, यदि जल प्रदूषण न होता तो नदियां बेहाल न होती, यदि हम मेहनत करते तो सफल हो जाते। ख वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल: 1. सामान्य वर्तमान, 2. अपूर्ण वर्तमान, 3. संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का होना अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे तारे झिलमिला रहे हैं, हवा चल रही है। वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं। 1. सामान्य वर्तमान, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं।
जैसे अजय मंदिर जाता है, बच्चा खेलता है, रेशमा चाय बनाती है। 2. अपूर्ण वर्तमान प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ, वह अपूर्ण वर्तमान होता है। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, कोयल कूक रही है, गाय चर रही है। 3. संदिग्ध वर्तमान प्रेजेंट डाउटफुल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे दादाजी आते होंगे, बच्चा सो रहा होगा, धोबी कपड़े धो रहा होगा। ग. भविष्यत्काल फ्यूचर टेंस। भविष्यत्काल 1. सामान्य भविष्यत, 2. संभाव्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा, वह भविष्यत्काल कहलाता है। जैसे आज कर्मचारी अवकाश पर रहेंगे, मैं चिड़ियाघर देखने जाऊंगा, बारात सायं 7 बजे प्रस्थान करेगी। भविष्यत्काल के 2 भेद होते हैं। 1. सामान्य भविष्यत फ्यूचर इंडेफिनिट। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए, उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे ग्वाला दूध लाएगा, वे सब मेला देखने जाएंगे। 2. संभाव्य भविष्यत फ्यूचर डाउटफुल। जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए, तब संभाव्य भविष्यत होता है। जैसे संभवतः वह मेरी बात मान ले, शायद आज मेहमान आए, हो सकता है शाम को वर्षा हो।